आप सभी का स्वागत है। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 का जो सिलेबस है एग्जाम का वह हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, नवोदय विद्यालय में हर वर्ष कक्षा 9 के लिए कुछ रिक्त स्थानों के लिए उसकी भर्ती करने के लिए एग्जाम लिया जाता है। तो उस एग्जाम में हमसे कुल 4 विषयों से संबंधित प्रश्न आते हैं: हिंदी, इंग्लिश, गणित और विज्ञान। हम इन चारों विषयों में, यदि आप कक्षा 8वीं के विद्यार्थी हो या आप कक्षा 7वीं के हो या कक्षा 6वीं के हो, यदि आपका सिलेक्शन 6वीं कक्षा में नहीं हो पाया है तो आपके पास एक और मौका रहता है कि आप कक्षा 9वीं में प्रवेश ले सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं और यदि आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हैं, तो आपका सिलेक्शन होना तय हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 का जो होता है उसमें हमारे कुल 80 सीट रहती है। नवोदय विद्यालय में, एक नवोदय विद्यालय में कुल 80 सीट रहती है। तो कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि कुछ विद्यार्थी कक्षा 6वीं में एडमिशन नहीं ले पाते हैं किसी कारणवश, तो उनका स्थान खाली रह जाता है, उनकी सीट खाली रह जाती है। या फिर कोई विद्यार्थी कक्षा 6वीं में एडमिशन लेने के बाद में नाम कटा लेते, कक्षा 7वीं 8वीं आते तक नाम कटा लेते। तो ऐसे हर साल कम से कम 5 या 6 या 10 तक, इतना कम से कम हर साल सीट रहती हैं। और इसके लिए नवोदय विद्यालय पूरा एक व्यवस्थित रूप से पूरे जिले में हर साल प्रवेश परीक्षा का आयोजन करता है, जिसके माध्यम से हम कक्षा 9वीं में नए बच्चों का एडमिशन कर सकें। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि उसमें पेपर में हमको कौन कौन से टॉपिक तैयार करके जाना चाहिए और किन टॉपिक संबंधित हमसे प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले तो यह ध्यान देना है आपको कि उसमें 4 विषयों से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाता है: इंग्लिश, हिंदी, इसके अलावा गणित और विज्ञान। तो आज हम एक एक करके सभी विषय के टॉपिक्स को देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक संबंधित किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है और इनको नोट कर लेना है, और इनसे संबंधित ही आपको वीडियो हमारे YouTube चैनल में मिल जाएंगी। मैंने इंग्लिश में बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं, आपको लाइन वार से उसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है इंग्लिश ग्रामर का। आप वहां पे जाके आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। वहां से आपको इसी YouTube चैनल से ही आपकी तैयारी आधे से ज़्यादा हो जाएगी। आपको कहीं जाना है, मैं हर एक टॉपिक संबंधित समय समय पर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। इसके अलावा हिंदी है, हिंदी ग्रामर के भी हम अभी प्रक्रिया चल रही है कि हम हिंदी ग्रामर के भी जल्द से जल्द वीडियो ला के अपलोड कर सकें। तो सबसे पहले इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में सबसे हमारा पहला टॉपिक होता है कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें हमारे अनसीन पैसेज आते हैं। जिस प्रकार हमारा कक्षा 6 का जैसे हमारा हिंदी में आते हैं अपठित गद्यांश, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, उसी प्रकार इंग्लिश में आता है कॉम्प्रिहेंशन। इसमें अनसीन पैसेज आते हैं जिसमें आपको कोई एक आर्टिकल या पैसेज को पढ़कर उससे संबंधित आपको उत्तर देना रहता है, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड, वर्ड एंड सेंटेंस। वर्ड क्या होता है और सेंटेंस कैसे उसका यूज किया जाता है, इन दोनों कॉम्बिनेशन से संबंधित बहुत सारे सवाल बन के आते हैं कि किसी वर्ड में कोई एक सेंटेंस में कोई खास वर्ड होगा, उस वर्ड को क्या कहा जाता है, उसको क्या महत्व है, इस टाइप से। उसके बाद थर्ड, स्ट्रक्चर स्पेलिंग। हमें जो इंग्लिश के हमारे वर्ड्स होते हैं कुछ, उनमें हमको स्पेलिंग करेक्शन के लिए पूछ सकता है। यदि कुछ एक आध वर्ड मिस्टेक करके तो उस करेक्शन संबंधित हमारे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद है 4th नंबर पे है रीअरेंजिंग जंबल वर्ड। इसमें क्या होता है, हमारे जो सेंटेंस होते हैं उसके वर्ड्स को, शब्दों को आगे पीछे लिख दिया जाता है, उसे हमें ठीक करना होता है। जैसे आई गो टू स्कूल, अब इसको गो टू आई स्कूल ऐसा कर देगा, तो हमें इसको सही करके आई गो टू स्कूल कर देना है। उसके बाद है फिर पैसिवेशन। इसमें आपको पैसिव, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जैसा कि हम जानते हैं हमें कोई भी, जब हम कोई बात बोलते हैं उसको हम 2 माध्यम से बोल सकते हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस, इस प्रकार से। 6th नंबर पे यूज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसमें क्या होता है, जब हम
एग्जेक्टिव पढ़ते हैं तो एग्जेक्टिव बहुत से प्रकार के होते हैं। एग्जेक्टिव हम जानते हैं जो हमारे नाम और प्रोनाउन की विशेषताओं को बताते हैं। उन्हीं एग्जेक्टिव के टाइप में आते हैं जब हम एग्जेक्टिव किसी को दिखाते हैं तब डिग्री ऑफ कंपैरिजन के माध्यम से दिखाते हैं। 7वां नंबर पे होता है मॉडल ऑक्सिलरीज। ये हमारे वर्ब होते हैं। मॉडल वर्ब जो अभी मैंने इस संबंधित काफ़ी वीडियो भी बना चुका है, जैसे हमारा शुड, मे, कैन, कुड, है ना, माइट, ये सब हमारे मॉडल वर्ब। ऑक्सिलरीज होते हैं जो हमारे लिंकिंग वर्ब होते हैं, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। इनके संबंधित मैंने वीडियो बना के रखे हैं यूट्यूब में, हमारे चैनल में आपको जाके वहाँ पे देख लेना है। 8वां नंबर पे है यूज ऑफ प्रीपोजिशन। यूज ऑफ प्रीपोजिशंस की भी मैंने वीडियो बनाया कि हम ऑन, एट, फॉर, इन सब का प्रयोग कहाँ करते हैं, अपॉन, ओवर, तो इन सब के भी मैंने वीडियो बना के रखे हैं। उसके बाद भी आप लोगों के लिए एक अलग प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा, वहाँ पे आपको सीधे प्लेलिस्ट में जाकर आपको सीधे वीडियो देखना रहेगा। 9वां है टेंस फॉर्म्स। टेंस जब जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर जो हम पढ़ते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा टेंस होता है। अभी कुछ ही दिनों में हम टेंस से संबंधित वीडियो ला के अपलोड कर देंगे। अभी क्या है, हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का चल रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे ही हमारा खत्म हो जाता है उसके बाद हम सेंटेंस का ग्रामर जब पढ़ेंगे तो हमारा टेंस उसमें आ जाएगा। उसके बाद है 10वां नंबर पे है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या पढ़ते हैं, जो भी हमारा स्पीच होता है उसको हम दो तरीके से कहते हैं। एक डायरेक्टली किसी को कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच होता है, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये इनको हम उदाहरण के माध्यम से अच्छे से सीखेंगे। आगे वाले नेक्स्ट जो भी हमारे वीडियो है इनसे संबंधित मिलेंगे आपको, तो हमारे साथ आपको बने रहना है। यदि आपको हमारा जानकारी यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चलिए, अभी हमने सीखा इंग्लिश में हमने कुल 10 टॉपिक के बारे में सीखा। अब हम हिंदी में कौन कौन से टॉपिक हैं उसके बारे में जानते हैं। इनको आपको लिखते जाना है, ठीक है। हिंदी में सबसे पहले देखिए, पहला नंबर पे होता है वर्ड विचार या वर्तनी विवेक। वर्ड विचार मतलब जो हमारे अक्षर होते हैं का, खा, गा, घा, इनको हम किस प्रकार से किस वर्ड को किस एक खास कैटेगरी के अंदर रखते हैं, वह हमारा वर्ड विचार होता है। उसको वर्तनी हम कैसे करते हैं, ठीक है। वर्तनी के लिए भी कुछ नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों को भी हम ध्यानपूर्वक सीखेंगे। और हिंदी ग्रामर का भी हमारा एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको ये सभी वीडियो मिल जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करें ताकि आप लोगों को सहूलियत हो, ठीक है। दूसरे नंबर पे शब्द भेद। शब्द भेद क्या होता है, इसमें शब्दों का जो भेद होता है और उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है उस संबंधित आपको पूछा जाएगा प्रश्न। उसके बाद है 3rd नंबर पे पर्याय और विलोम। पर्यायवाची शब्द आप तो जानते ही होंगे, जिसमें किसी एक शब्द का अलग अलग नाम होते हैं और उनका सबका अर्थ एक ही होता है, वह पर्यायवाची होता है। विलोम शब्द जो उल्टा शब्द होते हैं, जैसे प्रकाश का अंधकार, ऊंचा का नीचा, इस प्रकार से। ये तो सिंपल हिंदी व्याकरण है। आपको इनसे संबंधित बस आपको कम से कम रोज 10-10, 20-20 आप वर्ड भी याद करोगे तो आपको तो 1 महीने में पूरा तैयार हो जाएगा। शब्द विवेक, शब्दों के बारे में हमको अच्छे से जानकारी होना चाहिए, कौन सा शब्द क्या कहलाता है, उसकी क्या उपयोगिता होती है। पद भेद, पदों के बारे में हमें पता होना चाहिए एवं उनसे क्या क्या भेद होते हैं। पद परिचय। उसके बाद है 7वां नंबर पे अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। हमें कोई वाक्य दिया रहेगा जिसमें कुछ अशुद्धियां रहेंगी, उन्हें हमें छांट कर शुद्ध करना होता है। ये बहुत ही सिंपल बेसिक क्या है, 8वीं तक का पूछा जाता है, तो 8वीं तक में इतना ज़्यादा कठिन न ग्रामर हिंदी में आता न इंग्लिश में, इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना सिलेबस का है उतना ही तैयार करना है और ज़्यादा कठिन पूछता नहीं जाता है ग्रामर। तो यदि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इससे संबंधित क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको आराम से बन जाएगा। 8वां नंबर पे है वाक्य स्थानांतरण। एक वाक्य को दूसरे वाक्य में कैसे बदलेंगे, इसके बारे में हमें पढ़ना है और इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। इससे संबंधित भी आपको तैयारी रख के रहनी है। 9वां नंबर पे मुहावरा। मुहावरा क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं एक खास शब्दों का समूह होता है जिसके द्वारा हम बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन उनको हम मुहावरे के द्वारा कुछ और बोलते हैं। जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका मतलब है कि वह उल्टा चोर कोतवाल को नहीं डांट रहा है, उसका मतलब ये है कि हम कहना चाहते हैं कि गलती किसी और की रहती है और किसी और को सुनना पड़ता है। इस प्रकार से लोकोक्तियाँ,
जो पुराने ज़माने में हमारे कहावतें रहती हैं, जो प्रचलित बातें रहती हैं, जो हम बहुत सारी बातों का एक निचोड़ बोलते हैं, जिसमें हम बहुत सारी बातें न बोलकर सिर्फ 1 2 3 शब्दों के माध्यम से हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। ये सब हमारी लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। तो यह था हमारे इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस। अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए मैं गणित और विज्ञान का सिलेबस जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।